से भरी इंसानियत। सूर्यपुर नाम के एक बड़े से गांव में देवदत्त नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। गांव भर में उसकी ईमानदारी और धन दौलत के चर्चे थे। उसके घर में उसका इकलौता बेटा आर्यन और बहू माधवी रहती थी। देवदत्त को पैसों से बेहद लगाव था। उसका मानना था कि इस दुनिया में पैसा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। देवदत्त का एक बचपन का मित्र था हरिनाथ। हरिनाथ ज्यादा धनवान नहीं था, मगर स्वभाव से बहुत सरल और मददगार इंसान था। एक दिन, क्या बात है मित्र, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? देवदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हरिनाथ, सोच रहा हूँ कि अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बाहर के शहरों में व्यापार फैलाना होगा। जितना ज्यादा पैसा होगा, उतनी ज्यादा इज्जत और ताकत मिलेगी। हरिनाथ बोला, पर तुम्हारा व्यापार तो पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है। देवदत्त हंसते हुए बोला, अच्छा काफी नहीं होता दोस्त, बहुत अच्छा होना चाहिए। हरिनाथ ने कहा, अगर बाहर जाना हो तो मुझे भी साथ ले चलना। घूमना भी हो जाएगा। देवदत्त ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, पर रास्ते का खर्च तुम्हारे पास होगा। हरिनाथ मुस्कुराया, इतना तो है कि 2 महीने आराम से चल सकूं। अगले ही दिन दोनों अपने अपने परिवार से विदा लेकर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था। पहले ही दिन दोपहर होते होते भूख लगने लगी। हरिनाथ ने अपनी पोटली खोली और बोला, मैं तो घर से भोजन लेकर चला हूँ। देवदत्त बोला, भोजन ढोने की क्या जरूरत, पैसा है ना, जहाँ मन होगा खरीद लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई कोस चलने के बाद भी कोई ढाबा या भोजनालय नहीं मिला। भूख से देवदत्त का हाल बुरा हो गया। आखिरकार हरिनाथ ने अपना भोजन दोनों में बांट दिया। भोजन करने के बाद हरिनाथ बोला, देखा मित्र, पेट भोजन से भरता है, पैसों से नहीं। ये सुनकर देवदत्त मन ही मन जल उठा। इसे पैसों की असली ताकत दिखानी पड़ेगी, उसने सोचा। रात होने पर दोनों एक सराय में ठहरे। आधी रात को देवदत्त की नींद खुली। उसने देखा कि हरिनाथ गहरी नींद में सो रहा है। मौका देखकर देवदत्त ने उसकी पोटली से सारा धन चुपचाप निकाल लिया। सुबह दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद घोड़े किराए पर लेने की जरूरत पड़ी। देवदत्त ने तो तुरंत पैसे देकर घोड़ा ले लिया, लेकिन जब हरिनाथ ने अपनी पोटली खोली तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा सारा धन गायब हो गया, वह घबरा कर बोला। देवदत्त ने बनावटी हैरानी से कहा, फिर तुम घोड़ा कैसे लोगे? हरिनाथ बोला, मित्र, थोड़ा धन उधार दे दो। देवदत्त जोर से हंस पड़ा। उधार रिश्तों की कैंची होता है, मैं दोस्ती नहीं खो सकता। तभी घुड़साल का मालिक बोला, पैसा बड़ी चीज नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और उसने हरिनाथ को बिना किराए घोड़ा दे दिया। हरिनाथ ने शांत स्वर में कहा, देखा देवदत्त, पैसा हर चीज नहीं है। कुछ दिन बाद देवदत्त एक बड़े नगर पहुंचा और व्यापार में लग गया। उसने बाहर का भारी भरकम भोजन किया। उसी रात उसके पेट में भयानक दर्द उठा। वह तड़पने लगा। वह एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने जांच कर कहा, तुम्हें कम से कम 1 महीना पूरा आराम करना होगा। देवदत्त बोला, जितना पैसा चाहिए ले लो, बस जल्दी ठीक कर दो। वैद्य ने सिर हिलाकर कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ, पैसा हर बीमारी की दवा नहीं। आखिर उसे पहाड़ी इलाके शांतिवन में रहने की सलाह दी गई। शांतिवन में रहते हुए देवदत्त की मुलाकात एक अंधी गायिका मीरा से हुई। उसकी आवाज में अद्भुत शांति थी। देवदत्त ने कहा, पैसे दूंगा, गाओ। मीरा बोली, सेठ जी, अगर पैसा सब कुछ होता तो मेरी आंखें होती और मेरी माँ आज जिंदा होती। ये सुनकर देवदत्त पहली बार बिल्कुल चुप हो गया।
वापसी के रास्ते में एक जंगल से गुजरते समय देवदत्त ने पेड़ पर छिपकर सुना कि उसके ही बेटे आर्यन ने उसे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं ताकि सारा धन उसी का हो जाए। ये सुनकर देवदत्त का दिल टूट गया। उसी समय उसके सेवक केशव ने बहादुरी दिखाकर उसकी जान बचा ली। देवदत्त रो पड़ा और बोला, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं, पिता हूँ। देवदत्त अपने पुराने घर कभी नहीं लौटा। उसने शांतिवन के पास ही नया जीवन शुरू किया। केशव का विवाह मीरा से करवा दिया और गरीबों की सेवा करने लगा। सालों बाद उसकी मुलाकात हरिनाथ से हुई। हरिनाथ ने बताया कि आर्यन अब गरीबी में जीवन काट रहा है। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, जिसने पैसों के लिए पिता को मरवाना चाहा, उसे सुख कैसे मिलेगा। अब देवदत्त सबको यही सिखाता था। पैसा जरूरी है, मगर इंसानियत से बड़ा नहीं। पैसा बहुत कुछ दिला सकता है, लेकिन सुकून और रिश्ते नहीं। और इसी सीख के साथ उसने अपना शेष जीवन शांति और सेवा में बिता दिया।